नमस्कार मित्रों। अभी जो आंदोलन चल रहा है इन कॉकरोचों का, पहली बात तो मैं इसमें सरकार को ही दोषी मानूंगा कि जब इनका प्रोटेस्ट हो ही रहा है तो इनको पेलो ना भाई। इनको पेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सच बात तो ये है। इसमें नीट वाले स्टूडेंट मुझे नहीं दिख रहे, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है और ये राजनीतिक मुद्दा है। ये पेपर से कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि पेपर कोई आज से लीक नहीं हो रहे। पेपर को 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो उसमें भी पेपर खूब लीक हुए हैं, ठीक है ना। और बीजेपी में भी लीक होता है और आने वाली सरकारों में भी ये इसका सुधार होना बहुत मुश्किल है। सेकेंड चीज़, दूसरी बात एक और है कि ये कॉकरोच अचानक इतने इकट्ठे हुए हैं ना, इनकी हिम्मत अभी क्यों हुई? इनकी हिम्मत पहले क्यों नहीं हुई? अभी ये कम से कम मान लो आप 6 मंथ हुए होंगे लगभग, जब से यूजीसी बिल गवर्नमेंट ने पेश किया था ना बीजेपी ने। उसके बाद जो हम कोर वोटर हैं ना बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए थे। और रियलिटी ये देखा जाए तो इसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी खाई खोदी है, ठीक है ना। इसमें बीजेपी का यही नुकसान हुआ है, क्योंकि जब से फिर हमारे मन में जो ठेस पहुंची है, या और भी काफ़ी लोग जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, इन कॉकरोचों की पोस्ट आती है ना, एक मिनट में इनको ढंग का जवाब देना आता है, ठीक है ना। और ये इतने वायरल भी नहीं होते हैं, क्योंकि शायद इनको कब के पेल दिए हुए थे। बात ये होती है ना कि जब कोई आपके जो परमानेंट वोट जिनको आप बोल सकते हो, आप उनकी भी कदर नहीं कर रहे तो फिर कौन आएगा फिर बीच में? फिर भी है ना, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है ना। और धर्म के ऊपर जीने वाले इंसान हैं। धर्म सबसे बेस्ट है हमारा। हम राष्ट्र और धर्म के बारे में एक शब्द गलत सुनना पसंद नहीं करते। चाहे उसमें हमारा व्यक्तिगत लॉस कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो एक अलग बात है, बट हम धर्म और देश को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है ना। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे लोग इन कॉकरोचों को डंकी, इनके पोस्टर पे डंकी पिलाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और डंके तगड़े कमेंट दे रहे हैं इनको, ठीक है ना। जहाँ आपके बीजेपी की आईटी सेल भी काम नहीं कर पा रही है ना, वो कमेंट बिना कुछ लिए दिए हो रहा है, ठीक है ना। रही बात, अगर ये मुद्दा रियल में पेपर लीक का ही होता तो रिजर्वेशन में बात क्यों नहीं करता कोई, जिसमें 90% वाला घर बैठ जाता है और 40% वाला सीट लेके चला जाता है। अगर रियली राजनीतिक मुद्दा है तो सबसे पहले तो वो मुद्दा होना चाहिए, पर ये मुद्दा ये कभी नहीं उठाएंगे। ना बीजेपी उठाएगी, ना कांग्रेस उठाएगी, ना कोई उठाएगी। फर्स्ट। सेकंड, बीजेपी सरकार को समझना चाहिए बिल्कुल कुछ चीज़ें आपके सरकार में लास्ट 2-3 ईयर्स से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। आपने व्यापारियों की हालत ख़राब कर दी है। ऑल ओवर जो सर्कुलेशन है मनी का, वो एक आम मजदूर गरीब किसान के पास नहीं है। प्रेजेंट टाइम में कुछ भी नहीं है उसके पास।
और ऐसे कॉकरोचों को डंक की पिलाई कर दो, और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इनको इतना मौका दे। अब इससे पहले जब यूजीसी आंदोलन के लिए हमने जगह मांगी थी, आपने जगह देने से इनकार कर दिया। इन कॉकरोचों को तो सामने से आपने दिया है। हाँ, तुरंत परमिशन बिना मांगे। हम मांगे तो कोई परमिशन नहीं, कहीं पर भी, दूर दूर तक भी नहीं। और जैसे लट हमारे उस टाइम आप हमारे लोगों को ऊपर बरसा रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका? क्या हो रहा है? क्यों नहीं बरसा रहे? ये बवासीर है, फैल चुका है लगभग 20 से 25% तक, ठीक है ना। और इसमें टोटली एनजीओ का फंडिंग है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने इस एनजीओ के ऊपर एक बार वीडियो भी बनाया था, ठीक है ना। बहुत तगड़ा पैसा आता है एनजीओ द्वारा। और अभी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ अगर इनकी ढंग की जांच की जाए ना, इनके अकाउंट वगैरह खंगोलो। इस अभिजीत दीप के कौन है, इसको उठा के डालो अंदर, रपटो साले के गांड। और कोई रास्ता नहीं है इसका, राफ्टे मारो। धन्यवाद तो मैं उनका कहूँगा जो अभी हमारे इधर हमारे राजस्थान को अखाड़ा बनाना चाहते थे। इनको ये पता नहीं कि राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ पे तो सैल्यूट है उस गुर्जर भाई को, एक राफ्टा मारा खींच के। अगर मौका मिलता तो वो ये शायद दीप का कुछ रहता भी नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। ये राजस्थान है, साले 3 फुटिए, न शरीर में जान न चेहरे में जान, फिर भी आया है बड़ा। कभी आना राजस्थान, कोई भी पेल देगा तेरे को, 10 साल का बच्चा भी पेल देगा, विश्वास है मुझे। ऐसे राप्टे पड़ेंगे ना तो पता चलेगा। सेकंड, सरकार की भी कुछ गलतियां खूब है इसमें, ऐसी बात नहीं है। पर हम ये नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट एक संवैधानिक दायरे में रहकर किया जाता है, जिसमें किसी भी धर्म जाति को गाली नहीं दी जाती, ठीक है ना। वहाँ पे तो राम को गालियाँ, धर्म के खिलाफ गालियाँ, आज़ादी के नारे, वो अफजल वाले नारे, न जाने कहाँ के नारे। इनको आज़ादी चाहिए या नीट पेपर का मामला सुलझाना है, आखिर में करना क्या, यही समझ नहीं आता। और अगर वहाँ पे कोई उक्का दुक्का कोई बोल भी रहा है तो ये तो गोदी मीडिया कुछ भी बोल रहे हैं। इनको ये भी पता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम सरकार के कोई कमियों के बारे में कभी बोलते नहीं हैं, बोलते भाई, ठीक है ना, ढंग से बोलते लोग, और तुम्हारी तरह नहीं, ठीक है ना। ये तुम्हारी औकात है क्या, तुम 20-20 दिन 10-10 दिन 7-8 दिन वहाँ पे बैठ जाओ होटलों में वगैरह खाना को तुम्हारा बाप दे रहा है क्या पैसा? सारे साड़ो हरामियों, एनजीओ का फंडिंग सब बाहर का, विदेशों का पैसा है, सब फंडिंग का पैसा है, ठीक है ना। और तुम देशद्रोही जैसे काम कर रहे हो अभी, ठीक है ना। पुलिस प्रशासन पे पत्थर मार रहे हो, कभी कहीं कुछ कर रहे हो, सुधर जाओ, ठीक है ना। तुम्हारी प्लानिंग पूरी फेल हो चुकी है, ठीक है ना। वो सोनम वांगचुक, वो भी मुझे नहीं पता उसके वो उनको समझ है थी या नहीं थी, उनको मारने की प्लानिंग थी इनकी सब, उनको पता ही नहीं पड़ा खुद को भी। और वो जब मरता है तो ये और तांडव ज़्यादा करते। ये बात बीजेपी को पहले पता चल गई, सरकार को, ठीक है ना। और ये चाहते थे कि संसद भवन में लड़के घुसे, और अगर मान लो उसमें 2-4 मर भी जाए तो फिर उसके ऊपर और राजनीति, फिर वो इस्तीफा दो, वो मतलब सरकार गिराने का कुल मिला के पूरा। भाई ऐसे सरकार गिरा के नहीं होता कुछ भी।
हाँ ठीक है, वोटिंग होगी तब आप देख लेना, नेक्स्ट टाइम जिसको भी वोट देना देना, इसमें क्या है। पर ऐसे नहीं, ऐसे सत्ता हासिल नहीं होगी जब तक इस देश में कट्टर सनातनी बैठे हैं ना। जिस दिन बाहर निकल गए एक भी कॉकरोच बाहर नहीं दिखेगा, मैं बता रहा हूँ खुला। और मैं जितने भी मेरे सनातनी भाई है, मैं उनको मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर लगता है कि इन कॉकरोचों का इलाज के बिना कोई रास्ता नहीं है तो थोड़ा घर से बाहर निकल जाना और इनको डंक की पिलाई कर देना, बस, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे तो ना कि तुम्हारे बाप का तो ना सारा, तुम जो करोगे वही होगा, बाकी जनता तुम्हारा मुंह देखेगी क्या? और लोग नहीं क्या, तुम 2-4 हज़ार लोग वही तुम ही देश से हो क्या? 165 करोड़ जनसंख्या है भारत की, पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ कहाँ कॉकरोच छुपे थे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।